हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर्स के 120 रूल्स, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी, एनडीए, सीडीएस, जो भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ग्रामर्स के रूल्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट रूल से देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हम यूज करते हैं यूजिंग बोथ और एंड का। तो सेंटेंस में बोथ और एंड कैसे यूज़ होता है आज हम लोग ये देखेंगे। तो बोथ और एंड सेंटेंस में कभी भी एक साथ यूज़ नहीं किए जा सकते, मतलब यूज़ होते ही नहीं है कभी भी एक साथ। तो हम लोग सेंटेंस में बोथ और नॉट एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं। You cannot use both and not together। मतलब एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते इन सेम सेंटेंस। तो बोथ और नॉट हम लोग एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या यूज़ करेंगे? तो हम लोग उसके जगह नाइदर नॉट यूज कर सकते हैं। कि नाइदर, जैसे कि बोथ राम एंड श्याम नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, तो इसमें बोथ यूज़ नहीं करके इसमें हम लोग नाइदर यूज करेंगे। नाइदर राम नॉट श्याम इज़ गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। तो हम एक एग्जाम्पल भी वही देख लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि बोथ और नॉट एक साथ यूज हुआ है, तो ये हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसका सही वर्जन क्या होगा, इसका सही सेंटेंस क्या होगा? नाइदर राम नॉट श्याम is going to visit this place। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बोथ और नॉट हम लोग एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह हम नाइदर नॉट यूज करेंगे। नाइदर नॉट। और नाइदर नॉट में एक और रूल है, आने वाले आगे सीरीज में हम बताएंगे कि नाइदर नॉट में जो वर्ब यूज़ होता है वो बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, और प्लूरल है तो प्लूरल होगा। वो हम बाद में देखेंगे, इसमें हम ऐसे ही बता दे रहे हैं नॉलेज के लिए। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज अ वार विच बोथ साइड्स कैन नॉट विन। तो फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बोथ और कैन नॉट एक साथ यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? दिस इज अ वार विच नाइदर साइड्स कैन विन। इसमें हम बोथ नहीं यूज करके नाइदर यूज करेंगे, मतलब ये वॉर कोई साइड नहीं जीत रहा है, तो हम इसमें बोथ और नॉट एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो आपको ये पहला रूल अच्छे से समझ आ गया होगा कि बोथ और नॉट एक साथ नहीं यूज कर सकते। तो चलिए सेकंड रूल को देखेंगे। तो सेकंड रूल हम देखते हैं। सेकंड रूल हम लोग सीन्स ऑफ फोर का देखते हैं। सीन्स ऑफ फोर को हम कहाँ यूज करते हैं? सीन्स ऑफ फोर दोनों
सेंटेंस में यूज़ होते हैं पास्ट सेंटेंस में, जैसे कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट तक चल रहा है, उसमें हम यूज़ करते हैं सीन्स और फोर का। जैसे कि लिख लीजिए, बोथ आर यूज्ड फॉर एक्शन दैट begin in past, again in the past, and continue into the present। मतलब ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, उसमें हम सिंस और फोर का यूज़ करेंगे। और सिंस और फोर हमेशा टाइम के लिए ही यूज होता है। तो हम पहले फोर देख लेंगे, सिंस फोर देख लेते हैं। फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है, जैसे कि अभी तक 6 महीना से चल रहा है, साल भर से चल रहा है, या फिर पूरे दिन से चल रहा है, 5 मिनट से चल रहा है। सिंस फोर उसी को दिखाता है। और सिंस एग्जैक्ट टाइम को दिखाता है, जैसे 8 o'clock, एट जनवरी, सिंस 8 AM, ऐसे इस तरह से दिखाता है। सिंस चाइल्डहुड, मतलब एग्जैक्ट टाइम को दिखाता है। तो देख लीजिए फोर, पहले फोर के देख लेते एग्जाम्पल कुछ। फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has been here for 6 months। 6 months, यहाँ पर देखिए 6th मंथ का टाइम दिखा रहा है, 6 मंथ का टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। फॉर यही ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा है। यही अगर एग्जैक्ट टाइम रहता तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस अब देखते हैं, सही सिंस है अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट हुआ है एट 8 AM, जैसे एग्जांपल हो गया 8 AM हो गया, 2008 हो गया, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एट चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, जो एग्जैक्ट टाइम को दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। इट हैज़ बिन raining since 7 AM। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि 7 बजे सुबह से ही रेन हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिखाया जा रहा है कि हाँ 7 बजे से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए कि 6 मंथ से, मतलब पीरियड ऑफ टाइम इज हैज़ बिन हियर, मतलब 6 महीने से यहाँ रह रहा है, मतलब यहाँ पर है वो। और यहाँ पर 7 बजे सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम ऑफ दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर सिंस यूज करेंगे और ड्यूरेशन टाइम में फॉर यूज करेंगे। तो आपको ये दो रूल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, सिंस और फॉर का। और पहले था बोथ और एंड को हम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह इस चैनल में अब सीरीज़ चलते रहेगी, पूरे 120 ग्रामर्स रूल हम बनाएंगे इसमें। तो अभी तो हम 2 ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।